स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे एच डी यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका लास्ट चैप्टर जो कंप्लीट हमने करा है वो रेलगाड़ी वाला चैप्टर कंप्लीट करा है। पर आज जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाव व धारा। ठीक है, आज आपसे वादा है बस आपको 10 मिनट पर आपको मुझे देनी होगी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाव धारा, आज अगर आपने 10 मिनट मुझे दे दी अपनी, तो आज के बाद कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि नाव धारा वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 10 मिनट का बस सब्र आपको रखना होगा। 10 मिनट सिर्फ आपको मुझे देनी है, उसके बाद कभी भी आपकी नाव धारा वाली प्रॉब्लम होने की नहीं है हमेशा के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाव और धारा, नाव व धारा। तो इसमें 4 चीज़ें बस आपको याद करनी है। वो 4 चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ध्यान से उन्हें देख लें। ठीक है, क्या है? सबसे पहले नाव की चाल, या शांत जल में चाल, या स्थिर जल में चाल भी कह सकते हैं। और नाव की जगह स्टीमर भी आ सकता है ना, स्ट्रीम, ये जो भी होता है, बोट या नाव जो भी होता है वो आ सकता है। और शांत की जगह स्थिर भी आ सकता है। तो नाव की चाल या शांत जल में चाल आपको x माननी है। कब तक? जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, बस जब तक। ठीक है, जब तक आप इसे ही मान लें। नाव की चाल या शांत जल में चाल क्या होती है? x आपको माननी। मैं कह रहा हूं बस 10 मिनट रुकें, आप समझ आएगा बहुत अच्छे से। दूसरे में धारा की चाल, धारा की चाल आपको y माननी है। क्या माननी है? y। ठीक है, नंबर 3 आ जाए, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। अब धारा की दिशा में चाल क्या होगी? धारा की दिशा में चाल ज़्यादा होती है या कम? ज़्यादा होती है ना, तो ज़्यादा के लिए जोड़ते हैं, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x + y। धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल तो कम होती है, तो कम के लिए घटाते हैं x - y। अगर ये 4 चीज़ आपने याद कर ली, तुमसे वादा है एक भी क्वेश्चन नाव धारा का आप छोड़ नहीं सकते। ना ये बोलेंगे कि नाव धारा के क्वेश्चन कठिन होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नाव की चाल या शांत जल में चाल या स्थिर जल में चाल हमें x माननी है, धारा की चाल हमें y माननी है, और धारा की दिशा में चाल x + y माननी है, और धारा के विपरीत चाल x - y माननी है। कोई ऐसी भी बात नहीं है जो याद कर पाना कठिन हो। ठीक है, तो इन्हें आप एक जगह को लिख लें या उतार लें। ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट और है, वो मैं तभी बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इसने कहा है एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति क्या माननी बताई थी मैंने? y, याद रखना। तो y कितना है? 3। और इससे आगे बोला और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर है। तो स्थिर में या शांत में क्या बताया था? x। तो x कितना है? 5 है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ, धारा के साथ का मतलब हो गया धारा की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। समय आपसे पूछ रहा है ना, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी कितनी है उसने दी है आपको, कितनी दूर जाना है? 26 किलोमीटर। किधर? धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में बटे में तो चाल आनी है ना। धारा की दिशा में चाल क्या होता है? x + y।
धारा की दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई। तो x कितना है 5 और y कितना है 3, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सोल्व करें, इसे आप लिख लें 13/4। अब 4 से इसे डिवाइड कर दें तो 4 तिया 12 बचा 1, तो 3 सही 1/4 घंटे इसका आंसर आएगा। बताएं किसको समझ नहीं आया। ठीक है, आज आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, ज़रूर कमेंट आपको ज़रूर करके बताना है कि आपको ये फंडा जो मैंने आपको आज बता रहा हूँ नवधारा वाला, आपको समझ आया या नहीं आया है। ठीक है, वरना फिर कुछ और सोचेंगे, पर ये सबसे बेहतर है नवधारा के लिए। ठीक है, तो अभी 10 मिनट हुई नहीं होंगी, तो देखते जाएं। अभी तो एक क्वेश्चन आपका हो चुका है उसी फंडे से, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पे आ जाएं। 2 में क्या है, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। स्थिर पानी में चाल दे रखी है, तो स्थिर पानी में चाल क्या होती है, x होती है। यहीं लिख लेते हैं स्थिर पानी में चाल, तो x कितना है 10। उससे आगे तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर, तो धारा की गति मैंने कहा था कि y माननी है, तो y कितना है 5। ठीक है, तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। समय आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, ये समय। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। पर इस बार प्रॉब्लम ये है, दूरी तो इसने दी है, कितनी दी है 60 किलोमीटर दूरी दी है, तो उसे हम लिख लेते हैं यहाँ 60 बटे चाल। अब प्रॉब्लम ये है, उसने ये ओपन नहीं करा है इस क्वेश्चन में कि धारा की दिशा में समय बूझ रहा है या धारा के विपरीत समय बूझ रहा है ना। आप पढ़ लें, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा या धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसने ऑप्शन इसी तरह लगाए, धारा के विरुद्ध 4 घंटे, धारा के साथ 12 घंटे, धारा के विरुद्ध 6 घंटे, धारा के साथ 4 घंटे। तो आपको क्या करना है, आप पहले धारा के साथ निकाल लें, धारा की दिशा में समय निकाल लें, है ना। और ऑप्शन देखें, अगर मेल है ऑप्शन है वहाँ वो तो सही है, वरना तो धारा के विपरीत समय निकाल देंगे। तो धारा की दिशा में पहले समय निकालते, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी तो 60 है। अब धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x प्लस वाई, तो 10 और 5 15, तो 15 चौका 60। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा धारा के साथ 4 घंटे में। तो ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 4, तो यही इसका आंसर है ना। देखो आ रहा है नहीं समझ में, उसी से बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। एक नाव न बहते हुए जल में, ब्रैकेट में लिखा हुआ न बहते हुए जल में, तो इसका मतलब हो गया शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। और शांत जल में चाल क्या होती है, x, तो x की वैल्यू इसने दे दिया आपको 13। और इससे आगे यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति y होती है, तो y कितना दिया है इसने आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह भाव के अनुकूल होता है। अनुप्रवाह जो होता है धारा की दिशा में होता है। ये शब्दों के अर्थ थोड़े से याद कर लें। अनुप्रवाह जो होता है धारा की दिशा में नाव को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी इसने आपको दी है, कितनी दी है 68 किलोमीटर। अब धारा की दिशा में ही बूझ रहा है ये समय, तो धारा की दिशा में समय बूझ रहा है, तो समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई होता है ना धारा की दिशा में चाल, तो 13 और 4 17, तो 17 चौका 68, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 घंटे। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, तो शांत जल में चाल मतलब तो x दे दिया है आपको कितना 13, x कितना दिया है आपको 13 दे दिया है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो y का मान कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो ये तो यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 3 ही है। चलो अब लिख दिया है तो कर देते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो बिल्कुल सेम ही है, तो 4 घंटे ही इसका भी आंसर आना है। ठीक है,
दोनों क्वेश्चन सेम ही थे ये तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन पढ़ें जरा। क्वेश्चन नंबर 5। पाँच में क्या है, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। तो शांत जल में चाल क्या मानते हैं हमने, x। तो पांचों क्वेश्चन है, तो x बराबर कितना है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। उससे आगे यदि वह धारा के प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाए, धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो यहाँ से आप धारा के विपरीत चाल निकाल लें। और धारा के विपरीत चाल क्या होती है, x माइनस वाई। धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी जा रही है 60, कितने समय में 4 घंटे में। तो धारा के विपरीत चाल आ गई है आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो होती है x माइनस वाई। ठीक है। इससे आगे आप बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है। तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या होगी। जल प्रवाह का मतलब है धारा की चाल क्या होगी, और धारा की चाल क्या होती है y। तो ये आपसे y पूछ रहा है। तो देखो y कैसे निकलेगा, x माइनस वाई आपके पास है और x आपके पास है ना। तो एक काम करें, x माइनस वाई में से x घटा दें। x माइनस वाई में से क्या घटा दें, x। तो देखो दोबारा लिख लेते हैं, x माइनस वाई कितना है 15 है, और x कितना है 18.5 है। अब ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये आपसे धारा की चाल पूछ रहा है, क्योंकि इसने लिखा है इसमें तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या होगी। तो धारा की चाल पूछ रहा है। अब धारा की चाल क्या होती है y, तो y पूछ रहा है ना। तो x को आपको ख़त्म करना होगा। तो x कैसे ख़त्म हो सकता है, घटा दें। तो माइनस और माइनस, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो माइनस के y बचे इधर, और इधर माइनस के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 3.5 तो माइनस से माइनस, तो देखो ये हो गया आपका बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। तो धारा के विपरीत चाल निकालने, तो धारा के विपरीत चाल होती है x माइनस वाई। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो x माइनस वाई जो धारा के विपरीत चाल है वो कितनी आ गई आपकी 24 आ चुकी है। ठीक है। इससे आगे बढ़ जाएं। फिर क्या बोल रहा है, यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की रफ्तार मतलब y का भी मान दे दिया कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो फिर आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये, तो शांत जल में स्टीमर की चाल। तो शांत जल में चाल क्या होता है x, तो x आपसे पूछ रहा है। तो x माइनस वाई है और y है, तो x पूछ रहा है तो y को ख़त्म कर लें। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ दें। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे y माइनस का और यहाँ पे y प्लस का, जब जोड़ेंगे तो माइनस के y से प्लस का y घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को जोड़ दें आप, तो इस y से ये y कैंसिल। तो x बराबर 24 और 3 27। तो शांत जल में चाल आ गई है आपकी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताएं कि समझ आ रहा है, यानी कमेंट जरूर करना है आप लोगों को। इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन अभी तो 6 ही हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। सब में यही लगेगा, कुछ भी नहीं है, इससे आसान चैप्टर नहीं है, अगर आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को करें जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तदनुसार यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बुक में आपको मिलेगा, हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा। और पता नहीं कितनी बार विद्यार्थी भी मुझसे पूछ चुके हैं कि सर ये क्वेश्चन करा दें आप मुझे, और कितनी ही बार ये परीक्षाओं में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन या ये ही क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर जो पॉइंट मैंने आपको बताया उनसे बाहर नहीं जाएगा। देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे जरा।
एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। आप ये माने, देखो ये बिंदु ए है ना, और धारा इधर को बह रही है। धारा किधर को बह रही है? इधर को, ठीक है। तो इधर को तो विपरीत हो जाएगा। तो अब इसने क्या बोला, एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। तो धारा तो इधर को बह रही है, तो ये 5 मिनट में किधर को तैरेगा? इधर को तैरेगा ना। सपोज करो ये तैर के 5 मिनट में यहाँ आ गया। कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे आ गया है, ठीक है। 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी देर में कवर करी है इसने? 5 मिनट में तय करी है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वह धारा के साथ अगले 5 मिनट में तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में आया है ना, पर धारा तो इधर को बह रही थी, तो इधर को तो चाल कम होती है ना धारा के विरुद्ध। अब यहाँ से 5 मिनट में फिर इधर को, तो एक बात बताएं, इसे सी मान लें आप। अगर यहाँ से यहाँ तक धारा के विरुद्ध इसे 5 मिनट लगें, तो यहाँ से यहाँ तक इसे 5 मिनट से कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा में समय चाल ज़्यादा होती है। समझ रहे ना इस बात को? यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट लगे हैं, तो यहाँ से फिर इधर को जाने में 5 मिनट से कम समय लगेगा, क्योंकि इधर को धारा की दिशा है। तो अगले 5 मिनट में फिर वो बिंदु बी पे पहुंच गया धारा के साथ। तो ये समझें कि वो जो है ऐसे 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 माना यहाँ आ गया है बी पे, ठीक है। तो ये दूरी जो है इसने 5 मिनट में कवर करी है इधर की, और ये दूरी भी 5 मिनट में कवर करी है ना, 5 मिनट में। और ये दूरी भी कितने में करी है? 5 मिनट में कवर करी है। समझ रहे हैं? तो यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी ज़्यादा है, क्योंकि ये धारा के विरुद्ध था और ये धारा की दिशा में था। और उसने ये वाली दूरी आपको दे रखी है। कितनी दी है ये वाली दूरी उसने आपको? क्वेश्चन नंबर है 7। यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो, ये वाली दूरी आपको दी गई है। ये कितनी है? 100 मीटर है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये देखें आप। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? धारा की गति पूछ रहा है, और धारा की गति क्या होती है? वाई। तो ये आपसे वाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वाई, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने समय में तय करी? 5 मिनट में। तो ये तो धारा के विरुद्ध है, तो धारा के विरुद्ध चाल निकाल लो आप पहले। धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है? x माइनस वाई। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो नहीं पता है, तो डी मान लो। चाल बराबर दूरी बटे समय। कितने मिनट में? 5 मिनट में। अब मिनट के बना लें घंटे। मिनट के क्या बना लें आप? घंटे। क्योंकि आपके जो आंसर इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं ये बूझ किलोमीटर प्रति घंटे में रहा है। तो दूरी जो है हमने डी किलोमीटर मानी है, तो समय घंटे में होना चाहिए। तो घंटे बनाने के लिए क्या हो जाएगा? 60। तो ये 5 × 5 और ये 12 बार, तो 12 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये 12 डी हो गया आपका। x माइनस वाई कितना हो चुका है? 12 डी। तो x माइनस वाई होता क्या है? धारा के विपरीत चाल। अब चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, तो धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करिए। 5 मिनट में तो निकाल दिया है। अब धारा की दिशा में और चाल निकालने, तो धारा की दिशा में चाल क्या होता है? x प्लस वाई। अब चाल बराबर तो वही होता है ना, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक तय करिए। कितने समय में? 5 मिनट में। तो दूरी कितनी? यहाँ से यहाँ तक की तो d है, और ये 100 मीटर है, तो d प्लस। अब देखो ये 100 मीटर है, मीटर के किलोमीटर तुम्हें बनाने होंगे, तो मीटर के किलोमीटर बनाने को 1000 से भाग करते है ना। तो 1/10 का मतलब क्या हो गया है? 0.1। तो ये दूरी जो है 0.1 किलोमीटर, और कितने समय में? 5 मिनट में। अब मिनट के वही घंटे बनाएंगे, तो 1/12 हो जाएगा। 12 के ऊपर गुणा हो जाएगी, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 12 के ऊपर गुणा करें तो 12d, और प्लस के जब 12 की पहले तो इसमें गुणा होगी फिर इसमें गुणा होगी, तो 1.2। ठीक है, ये x प्लस वाई आ चुका है। अभी आपसे धारा की चाल पूछ रहा है, शायद एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो धारा की गति y पूछ रहा है, तो अब आपके पास ये है और x माइनस वाई भी आपके पास है। ये कितना है? 12d है। अब आपको y निकालना है, तो x को ख़त्म करना होगा। अब x कैसे ख़त्म होगा? यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो घटा दो। माइनस, घटाने पे चिन्ह चेंज होते हैं ना नीचे वाले, ये लीजिए
और माइनस। तो यहाँ x प्लस का, यहाँ माइनस का, y यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो ये हो चुका है 2y, और ये माइनस के बार है डियर, ये तो 1.2। ठीक है, अब 2 गुणा में जिसके बटे में जाएगा तो इससे डिवाइड करें तो 2 छिक्का 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चों को, बहुत बार स्टूडेंटों ने मुझसे इस क्वेश्चन को पूछा है। अब आप ध्यान से समझ लें, बहुत बार परीक्षाओं में भी आया, हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा, ये नवधारा वाले चैप्टर में हर बुक में इस तरह का क्वेश्चन। तो बिल्कुल आसान है, जो मैंने 4 बातें बताई हैं उससे बाहर हम नहीं गए हैं। ठीक है, उससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही एक सरिता, सरिता का मतलब नदी होता है, तो नदी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है विपरीत, धारा के विपरीत जाता है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाता है, तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल पूछ रहा है आपसे, है ना। तो आपको एक बात और मैं आपको बता दूं जी, ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं इस चैप्टर में। जब आने और जाने का समय दे रखा हो, तो उसने आने और जाने में कुल 55 मिनट लिए, तो उस क्वेश्चन को हम कुल समय बराबर कुल समय से करेंगे। ठीक है, तो इसे टोटल समय जो लग रहा है वो आने जाने में 55 मिनट लग रहे हैं। कितना समय लगा है इसे, 55 मिनट। अब मुझे ये बताएं कि ये 55 मिनट उसे कैसे लगे, मिनट के बना लेंगे घंटे 60 से भाग करके। पहले वो धारा के जो है ये ऐसे है, धारा के गया विरुद्ध ऐसे, और फिर ऐसे गया, तो आने और जाने में लगा है, तो ये 55 मिनट उसे धारा के विरुद्ध जाने में समय और धारा की दिशा में आने में समय लगा है। तो टोटल दोनों तरफ का समय दिया है ना, तो जब भी दोनों तो कुल समय आपको दे रखा हो तो कुल समय बराबर कुल समय से करेंगे। तो किताब के अकॉर्डिंग तो कुल समय ये है, अब आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लें। तो पहले तो धारा की दिशा में समय निकाल लें, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब आप ये देखें कि आपको क्या दूरी दी गई है, तो 8वें क्वेश्चन में जो है ये 10 किलोमीटर दूरी इसने आपको दी है, तो धारा की दिशा में चाल निकालें, समय निकालें, तो समय है ना ये, तो कुल समय बराबर कुल समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई तो होती है शांत जल में चाल, जो कि आपसे ये पूछ रहा है स्थिर जल में चाल, है ना, तो उसे तो x मान लेंगे, और प्लस y इसने दिया है, सरिता की चाल दी है ना, सरिता का मतलब नदी होता है, नदी का मतलब धारा की चाल कितनी, 2। तो देखो ये समय आ गया धारा की दिशा में, धारा की दिशा में समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब धारा की दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई, तो x तो आपसे पूछ रहा, y उसने दिया है, प्लस धारा के विपरीत समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो धारा के विपरीत चाल होता है x माइनस वाई। बस अब इसे आपको सोल मात्र करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम इसे पहले 5 से डिवाइड कर लें, 5 ही कम 5, 5 ये हो गया आपका 12। ठीक है, तो 10 बटे x प्लस 2 प्लस 10 बटे x माइनस 2, ठीक है, बराबर 11 बटे 2। अब ध्यान से सुने, अगर यहाँ से आगे हम इसे सोल्व करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब वो हमसे शांत जल में ही तो चाल पूछ रहा है, स्थिर जल में, और वो क्या है, x तो है तो ऑप्शन में, तो जिस ऑप्शन को x की जगह रखने पर दोनों तरफ का मान बराबर हो जाए वो ही आंसर है। तो यहाँ से आगे हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन आप इसके देखें, इसका एक ऑप्शन पहला है 24 और दूसरा है 22, तो x की जगह अगर हम 24 रखें, देखो 10 बटे 24 और 2 26 प्लस 10 बटे 24 में से 2 गया 22, है ना। इन्हें सोल्व करें, अगर सोल्व करके 11 बटे 12 आ जाएगा, तो x की जगह हमने 24 रखा, वही x की वैल्यू है और x ही पूछ रहा है, वो तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप 5 बटे 13 कर सकते हैं और इसे 5 बटे 11 कर सकते हैं। अब एलसीएम जब लेंगे तो 13 गुणा 11 आएगा, तो 11 पंजे 55 प्लस 13 पंजे 65, तो ये जुड़ के जो आएगा 10 और 6 5 11 और 1 12 बटे 13 गुणा 11। तो ये अब कैंसिल नहीं हो रहे आपस में, तो ये तो नहीं आया है। तो x की जगह हमने क्या रखा था, पहला ऑप्शन 24, तो वो तो आंसर है नहीं। अब दूसरा ऑप्शन है 22, तो x की जगह 22 रखें, देखो तो 10 बटे 22 और 2 24 प्लस 10 बटे 22 में से 2 गया 20,
इधर ही रखना है। 11/12 अगर जिस ऑप्शन से आ जाएगा वही आंसर होगा। 5/12 और 5 10 दूनी 20, 1/2। तो एलसीएम तो 12 ही हो गया। देखो नीचे तो आ गया 12, 12 एकम 12 तो 5 और 2 छिक्का 12 तो 6। तो कितना आ चुका है 11/12 और यही तो है ऊपर 11/12। तो x का मान क्या रखा था हमने 22। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम ऑप्शनों से इसी तरह करेंगे। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो कर ले कैलकुलेशन, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या है, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तो ये तो x दे दिया उसने आपको, स्थिर में x कितना है 4। ठीक है, और इससे आगे यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल y भी दे दिया आपको, y कितना है 2। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्वप्रवाह तैरने के लिए कितना समय लगेगा। ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब होता है विपरीत। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो उसने दी है 10 किलोमीटर बटे चाल। अब धारा के विपरीत चाल क्या होता है x माइनस वाई। तो x से 4, y है 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 पंजे 10। देखो कितने आसान क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। जो मैंने पॉइंट बताए उन्हीं से होंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में क्या है, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में चाल दे दी है उसने। तो शांत जल में चाल होती है x, कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर उससे आगे धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, y कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगे। देखो आने और जाने में टोटल समय दे दिया है। तो मैंने अभी बताया था आपको, जब टोटल समय दिया हो जैसे इस क्वेश्चन में दिया था, तो कुल समय बराबर कुल समय से करें। किताब के अकॉर्डिंग आने जाने में कितना समय लग रहा है 3 घंटे। अब हमारे अकॉर्डिंग आने जाने में कितना समय लगेगा, तो एक बार तो धारा की दिशा में समय निकालेंगे और एक बार धारा के विरुद्ध समय निकालेंगे। तो इसमें जो है, तो ये आपसे कह रहा है उस स्थान की दूरी पूछ रहा है। तो दूरी तो हमारे पास है नहीं। तो धारा की दिशा में समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आप d मान लें, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो धारा की दिशा में समय निकाल लें, तो दूरी बटे चाल। अब धारा की दिशा में चाल क्या होता है x प्लस वाई। तो 5 और 3 8। अब ये तो धारा की दिशा में समय आया, पर ये 3 घंटे तो उसे आने और जाने में लगे ना। तो धारा के विरुद्ध समय बराबर दूरी बटे चाल। तो धारा के विरुद्ध चाल क्या होता है x माइनस वाई। तो 5 में से 3 गया 2। ठीक है, इसे सोल्व कर लें बस। अब आप एलसीएम तो 8 ही हो जाएगा। तो d प्लस 2 चौक 8 तो 4d बराबर 3, 8 की उधर के रोज मल्टीप्लाई कर दें और 4 और 1 5। तो 5d बराबर 24। और 5 से इसे कैंसिल कर दें, तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 4.8 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। आसान है ना, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल उसी फंडे से हो रहे हैं जो आपको बताया है। इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आप आ जाएं। अब 11 में क्या है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तो स्थिर जल का मतलब शांत, जो कि x होता है। तो x की वैल्यू कितनी दी है इसने आपको 3 दी है। इससे आगे बढ़ जाएं। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, y की भी वैल्यू दे दी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, तो पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। आने जाने का समय पूछ रहा है ना। तो धारा की दिशा में समय निकाल दें। तो धारा की दिशा में समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो इसने दी है 10 और धारा की दिशा में चाल होती है x प्लस वाई। 3 और 2 5। अब धारा के विपरीत समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 10 है, अब चाल क्या होती है x माइनस वाई। तो ये लीजिए, तो 5 दूनी 10 और 10 ही कम 10। तो ये कितना हो जाएगा 12। तो 12 घंटे लगेंगे आने जाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब आप 12 पे ही आ जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12।
12 में क्या है, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल तो y होती है, तो y बराबर कितना है 5। ठीक है, उससे आगे एक मोटर धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस आरंभिक बिंदु में आने में 50 मिनट लेता है। तो वही क्वेश्चन बन गया, आने जाने का समय। तो ये क्वेश्चन तो समय बराबर समय से ही होगा, टोटल समय बराबर समय। शांत जल में उस मोटर बोट की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तो x होती है, तो x गुजरा और y उसने आपको दिया है ना, y तो दिया है और x आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और कुल समय दिया, आने जाने में कितना समय लग रहा है उसे 50 मिनट। तो आप भी समय निकालें पहले तो धारा की दिशा में, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 10 बटे चाल। अब धारा की दिशा में चाल क्या होता है x प्लस वाई, तो x तो हमें पता नहीं है, y का पता है 5। अब धारा के विपरीत समय x माइनस वाई, वाई का मान, और आने जाने में ये हमारे हिसाब से समय है और किताब के हिसाब से कितना 50 मिनट, और मिनट के बना लें आप घंटे, 5/6। ठीक है, अब इसे आप ऑप्शन सी कर लें, जिस ऑप्शन को x की जगह रखने पर 5/6 आ जाएगा वही आंसर है। पहला ऑप्शन 20 है, दूसरा 26 है, तीसरा 25 है, तो 25 से आ जाएगा ये, तो 25 रखें x की जगह, आप ट्राई कर लेना। तो 25 और 5 30, और 10/25 में से 5 गए 20, तो ये तो 1/3 हो चुका है इधर, और प्लस 1/2, तो एलसीएम तो 6 ही होगा, तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो ये आ चुका है देखो 5/6। तो किसको रखने पाया था 25 को, तो यहाँ से x की वैल्यू 25 है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 12 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आसान है, देखें। 12 में क्या कहा गया है, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल तो y होती है, तो y की वैल्यू इसने आपको दे दी है, और धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस आरंभिक बिंदु में आने में 50 मिनट लेती है। तदनुसार शांत जल में उस मोटर की, अच्छा 12 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया है, 13 12। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक व्यक्ति भाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी करता, भाव के साथ, इसका मतलब हो गया धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना, और 7.5 घंटे में वापस लौट आता, तो शांत जल में चाल पूछ रहा है। ठीक है, शांत जल में चाल आपसे पूछ रहा है। अब देखो धारा की दिशा में चाल क्या होता है x प्लस वाई। अब चाल बराबर होता क्या, दूरी बटे समय, तो धारा की दिशा में कितनी दूरी 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रहा है, तो x प्लस वाई हो गया 5, और धारा के विपरीत 7.5 घंटे में, तो धारा के विपरीत चाल क्या होती है x माइनस वाई, दूरी तो वही है ना। अब 7 सही 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 15/2, 15/2, तो 15 से 15 2 घूम के ऊपर, तो x माइनस वाई 2 आ गया है। तो आपके पास x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, तो वो पूछ रहा है शांत जल में चाल। तो शांत जल में चाल क्या होता है, x आपसे पूछ रहा है, तो x आपसे पूछ रहा है, तो y को खत्म करें। देखो y यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का, तो इन दोनों को जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा ये, तो x और x 2x बराबर 5 और 2 7, पर 2 से इसे डिवाइड कर दें तो 2 तिया 6, बचा 1 हो गए 10, 2 पंजे 10, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। 14 पे एक मोटर बोट खड़े पानी में, खड़े पानी का मतलब शांत या स्थिर ही होता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल सकती है। तो ये आपको उसने x की वैल्यू दे दी है। यदि वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह होता दिशा में चले और वहीं लौट आए, तो उसे कुल 20 घंटे लगते। तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया, कुल समय बराबर कुल समय। तो धारा की दिशा में समय निकालें और फिर धारा के विपरीत समय निकालें। ठीक है, दूरी कितनी है 91, दूरी कितनी है 91, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो धारा की दिशा में समय बराबर दूरी बटे चाल।
अब धारा की दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई। तो x तो इसने आपको दिया है 10 और धारा की चाल हमें नहीं पता है। अब धारा के विपरीत समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा। और कितना समय लग रहा है, 20 घंटे उसे लग रहे हैं। ठीक है, अब वही है, ऑप्शन सी करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो क्योंकि ये आपसे क्या पूछ रहा है, नदी के प्रवाह की गति। नदी के प्रवाह मतलब धारा की गति y होती है, तो y ऑप्शन में जरूर है। तो पहला ऑप्शन है 3, तो 3 रखें। 91 बटे 10 और 3 13 प्लस 91 बटे 10 में से 3 गए 7, तो 13 7 91 प्लस, अब ये 7 से कितनी बार कटेगा, 7 ही कम 7 और 7 21, 13 और 7 20, तो 20 आ गया है। किसे रखने पे, x की जगह हमने किसे रखा था, y की जगह 3, तो y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसी का ऑप्शन है। ठीक है, यही y का मान होगा और यही हमसे पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप आ जाएं। 15 में क्या है, एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है, विपरीत। तो विपरीत दूरी और समय दे रखा, तो चाल निकाल दें। तो धारा की विपरीत चाल होती क्या है, x माइनस वाई। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, तो 8 पंजे 40। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं। और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, तो अनुप्रवाह दिशा में ही होता है, तो दिशा में चाल, तो x प्लस वाई बराबर 36 बटे 6, तो 6 छिंग 36, ये आ गया x प्लस वाई। तो सरिता की चाल पूछ रहा है, तो सरिता की चाल से मतलब धारा की चाल, और धारा की चाल से मतलब y, तो y आपको निकालना है। अब देखो y कैसे निकलेगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा, हमें x कैंसिल करना है। अब x दोनों जगह प्लस का ही है, तो घटा लो, तो माइनस माइनस और माइनस, तो यहाँ x प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस के 2y बराबर 5 में से माइनस के 6 गए, तो -1, तो y बराबर आ चुका है 1/2, और 1/2 कितना होता है, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा गलत है, ध्यान से देखें। किताब में तो ये लिखा हुआ है, यदि एक व्यक्ति शांत जल में एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए, जहाँ ये लिखा हुआ है ना धारा की दिशा में तैरते हुए, यहाँ पे आप ये कर ले शांत जल में तैरते हुए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे ये लिखा हुआ धारा की दिशा में तैरते हुए, यहाँ पे आएगा शांत जल में तैरते हुए, है ना। शांत जल में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैरता है, तो शांत जल में चाल निकाल लें। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 15 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 15 आ गया, तो x की वैल्यू 15 आ चुकी है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब y उसने आपको दिया है 5, ठीक है, तो वही व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 15 है और चाल धारा के विरुद्ध। अब धारा के विरुद्ध चाल क्या होता है, x माइनस वाई, तो 15 तो x है और y 5 तो 10, ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो इसे इससे सोल्व करें तो 2 एकम 2, अब 1 सही 1/2, मतलब 1 घंटा 30 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ने क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या है, 17 में एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खींच सकता है। ऊर्ध्व प्रवाह, तो ऊर्ध्व प्रवाह तो विपरीत होता है, तो विपरीत चाल निकाल लें, तो विपरीत चाल तो x माइनस वाई होता है, तो x माइनस वाई बराबर, अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 1/10, अब मिनट के बनाए घंटे, ठीक है, तो 0 से 0, तो ये फाइनली 6 आ जाएगा। x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है,
उससे आगे बढ़ें। फिर आगे क्या बोला गया है, और अनुप्रवाह 4 मिनट में। तो अनुप्रवाह होता है दिशा में, तो दिशा में चाल होती है x प्लस वाई। तो दूरी तो वही है 1/4। अब मिनट के बनाए घंटे, तो इससे कितनी बार 15, तो 15 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। तो धारा की दिशा में चाल 15 है और धारा के विपरीत चाल 6 है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, तो प्रवाह की गति क्या होगी, मतलब धारा की गति, और धारा की गति क्या होती है y, तो y आपसे पूछ रहा है। अब अगर हम इन्हें यहाँ जोड़ दें तो y यहाँ प्लस का या माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो घटा दें इन्हें बस। तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस का ये माइनस का और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 2y बराबर माइनस के ज़्यादा हैं, जिस चिन्ह के ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो 9 बचे 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। 18 में क्या है, एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। तो धारा की चाल दे दी जो कि होती है y। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। तो आने जाने का समय दे दिया, ये वही क्वेश्चन आ गया है। कुल समय बराबर कुल समय से ही होगा, और स्थिर पानी में नाव की गति पूछ रहा है जो होता है x, y दिया है, x आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो धारा की दिशा में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 6, और धारा की दिशा में चाल होता है x प्लस वाई, और y की इसने वैल्यू आपको दे दी है 4। अब धारा के विपरीत समय x माइनस वाई, और उसके हिसाब से कुल कितना समय लग रहा है, ये जाने में समय या आने में समय, हमारे हिसाब से उसके हिसाब से 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो फिर वही है, ऑप्शन सी होगा। x की जगह जो भी ऑप्शन रखने पर 2 आ जाए वही आंसर। तो इसका एक ऑप्शन 6 है, एक 8 है, तो 8 रखने पर आ जाएगा। देखो तो 6 बटे x की जगह 8 रखेंगे और 4 12 हो जाएगा, 6 बटे 8 में से 4 गया 4। ठीक है, तो 1/2 और भैया 3/2, तो एलसीएम तो 2 ही हो चुका है, तो 1 प्लस 3, तो 4/2 बराबर 2। तो क्या रखा था हमने x की जगह हमने 8 रखा था। तो इसका जो आंसर होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वें क्वेश्चन पे आ जाए। 19वें पे, यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाते धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल निकाल लें, क्योंकि समय और दूरी दे दिया तो चाल ही तो बचेगा। अब धारा की दिशा में चाल होती है x प्लस वाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। ठीक है, और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर, तो विरुद्ध चाल क्या होती है 15 घंटे में 75 किलोमीटर, तो दूरी बराबर चाल बराबर तो दूरी बटे 15 पंजे 75, तो आ गया x प्लस वाई भी आ गया और x माइनस वाई भी। तो धारा की गति y बूझ रहा है, तो इन्हें आपको घटाना ही होगा, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, हमें y बचाना है। ठीक है, तो ये तो गया, और y कितना हो जाएगा 2y बराबर 10 में से 5 के 5, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ चुका है आपका। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। 20 में क्या है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। तो शांत जल में चाल दे दिया आपको 6, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, y की वैल्यू भी दे दी है 2। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध जाने और उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ आने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब जितना समय धारा की दिशा में लगता है उससे 3 घंटे ज़्यादा धारा के विरुद्ध लगता है। तो इस बार टोटल समय नहीं दिया है, समय का अंतर दिया है। देखो अभी तक तो इस तरह के क्वेश्चन ये दे रहा था टोटल समय, तो कुल समय बराबर कुल समय से हम कर रहे थे, पर इस बार इसने टोटल समय नहीं दिया है, समय का अंतर दिया। ये कह रहा कि धारा की दिशा में जाने से धारा के विपरीत आने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो कम या अधिक का मतलब तो अंतर होता है, तो इस बार समय का अंतर दिया, तो समय निकाल लेंगे, कोई अंतर ही निकाल लेंगे। जैसे इस बार यहाँ प्लस कर रहे थे, बस यहाँ माइनस करना है, क्योंकि इस बार ये टोटल समय नहीं, समय का अंतर आपको दिया 3 घंटे। ठीक है, तो अब समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल,
अब समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी इसमें जो है नहीं, और दूरी आपसे पूछ रहा है तो दूरी d मान लो। तो धारा की दिशा में समय निकालें, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब धारा की दिशा में चाल होता है x प्लस वाई, और इस बार यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा क्योंकि टोटल समय नहीं दिया, समय का अंतर दिया है। धारा के विपरीत समय, तो दूरी बटे चाल 6 में से 2 गया 4, तो कितना है अंतर 3 है। अब एलसीएम तो 8 ही आ जाएगा, तो d और 4 दुनिया तो 2d बराबर कितना 3। ठीक है, तो ये हमें समय इधर पहले लेना होगा। क्यों? क्योंकि जो अपोन में होता है वैल्यू कम होती है तो उसका मान ज़्यादा आता है, तो ये जो है धारा के विरुद्ध ज़्यादा समय लगेगा और धारा की दिशा में कम समय लगेगा, ये आप भी जानते हैं। तो इसे उल्टा कर लें, आप ऐसे कर लें क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है, तो ये 2d हो जाएगा और ये d हो जाएगा। ठीक है, 8 या 24 हो जाएंगे, तो d बराबर 24 किलोमीटर। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए 24 तक कराए हैं। पूरा मज़ा आपको आया होगा अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा।